ये प्रणामी धर्म है। ये हमारे भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं। जैसे हर धर्म में होता है, हर किसी को मानते हैं, जैसे हम भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं और हम भगवान के मुरली और मुकुट की पूजा करते हैं। और ये वितक है, यहाँ पे सब धर्म की बातें होती है पूरे 23 दिन चलेगा, रात 8:30 बजे से 10:30 बजे तक। जय श्री राम, हरे कृष्णा। मित्रों, अभी हम हैं जामनगर गुजरात में। दोस्तों, आज हम दर्शन कराएंगे आपको एक अलग धर्म के बारे में। प्रणामी धर्म है, उसके बारे में हम आपको आज विस्तार से बताने जा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम आए हैं गुजरात में जामनगर में एक कृष्ण मंदिर है। भगवान श्री ये कृष्ण का मंदिर है, बहुत ही शानदार मंदिर है। दोस्तों, आज हमने यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें यहाँ पे ये देखिए, देख पा रहे हो, श्री वीतक महोत्सव यहाँ पे चल रहा है। श्री वीतक महोत्सव, वीतक का अर्थ है मतलब यहाँ धर्म के बारे में जानकारी, कृष्ण भगवान से रिलेटेड धर्म के बारे में यहाँ पे जानकारी यहाँ इस मंदिर में दी जाती है। जैसा कि आप मेरे सामने देख पा रहे हो बोर्ड पे, नवतनपुरी धाम। दोस्तों, ये एक विद्यालय है, इसके अंदर बच्चों को भगवान के धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है। और शाम को यहाँ पे दोस्तों इस टाइप की कथाएं और भजन प्रवचन इत्यादि के माध्यम से एक चेतना का विस्तार हो रहा है, धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। और ये बहुत ही शानदार भव्य आकर्षित रूम है ये। इसके अंदर देखिए छोटे छोटे बच्चे जो कि अत्यंत मनोरम तबला वादन और गायन से भी आप लोग का मनोरंजन करेंगे और धर्म के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। पूज्य श्री महाराज जी श्री अभी कुछ ही समय पश्चात यहाँ पे आएंगे। दोस्तों, अभी हम आए हैं जामनगर में, श्री वीतक महोत्सव यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है। तो हमारे साथ में प्रकाश जी है। तो अभी हमें ये पूरी जानकारी ये देंगे कि ये क्या है, ये वीतक महोत्सव क्या है और इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। अलग से धर्म है क्या, इसके बारे में प्लीज बताइए। ये प्रणामी धर्म है। ये हमारे भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं। जैसे हर धर्म में होता है, हर किसी को मानते हैं, जैसे हम भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं और हम भगवान के मुरली और मुकुट की पूजा करते हैं। और ये वितक है, यहाँ पे सब धर्म की बातें होती है पूरे 23 दिन चलेगा, रात 8:30 बजे से 10:30 बजे तक। ओके, तो इस धर्म के अंदर आप अभी आपने थोड़ी देर पहले मतलब गोकुल के अंदर भगवान जो रहते हैं, मतलब उनके बाल रूप की यहाँ पे पूजा होती है। बाल रूप की यहाँ पे। और जो ये छोटे मोटे ये बच्चे सुंदर सा है। और यहाँ पे हमारा स्कूल भी है। ओके, यहाँ पे पढ़ते भी और हम जो प्रणामी धर्म को अपनाते हैं वो सब उनको सुंदर साथ बोलते हैं। सुंदर साथ बोलते हैं। ओके, तो और ये कोई ट्रस्ट है या फिर क्या है, मतलब क्या आपका? ये मंदिर ही है, कोई ट्रस्ट नहीं। तो इसका खाली मतलब खाली जामनगर में या फिर अपने ऑल ओवर इंडिया में? ऑल ओवर इंडिया में है, नेपाल में है, हमारे एक प्रणामी का मंदिर पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में भी है। दोस्तों, आज हमने पहली बार ये सुना है कि मतलब ऐसा भी कोई धर्म है, प्रणामी धर्म है। अपने हिंदू धर्म का दूसरा भाग है, मतलब एक उप है, मतलब इसको हम सब टाइटल टाइप इसको हम बोल सकते हैं। मतलब हिंदू धर्म ही है लेकिन उसके अंदर भी एक प्रणामी धर्म है। और ये लोग कृष्ण भगवान की उपासना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। और ये लोग, ये बालक हैं, उनको छोटी सी उम्र में ही उनको मतलब संगीत की शिक्षा और कथा वगैरह यहाँ पे उनको हो रही है। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे ये लोग भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को मुकुट के रूप में करते हैं ना, मुकुट के रूप में उनकी ये बंसी की पूजा करते हैं। बंसी और मुकुट की लोग पूजा करते हैं। तो आज यहाँ पे कथा कौन करने वाले हैं? कथा महाराज जी है, वो कथा करेंगे। क्या नाम उनका? कृष्णमणि जी महाराज। कृष्णमणि जी महाराज। तो दोस्तों, आज कृष्णमणि जी महाराज है, वो यहाँ पर कथा का प्रारंभ करेंगे आज यहाँ पे। तो बने रहिए हमारे साथ में। और अगर आपको इस बारे में और भी कुछ जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। श्री राधे मेरी स्वामी, मेरा मित्रों, ये है भगवान श्री कृष्ण
और राधे माँ का मुकुट, ये लोग मुकुट के रूप में इनकी पूजा करते हैं। हरे कृष्णा। मित्रों, प्रणामी संप्रदाय एक हिंदू संप्रदाय है जिसमें भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले अनुयायी इस धर्म को मानते हैं। मित्रों, यह धर्म लगभग 400 वर्ष पुराना है और इसकी स्थापना देवचंद्र जी महाराज ने की थी और इसका प्रचार प्रसार प्राणनाथ स्वामी जी महाराज ने की थी। मित्रों, इस संप्रदाय को श्री कृष्ण प्रणामी धर्म या फिर निजानंद संप्रदाय भी कहते हैं। मित्रों, इस संप्रदाय की विशेषता यह है कि ये लोग इस संप्रदाय में 11 साल और 52 दिन की आयु वाले भगवान श्री कृष्ण का जो बाल रूप है उसकी पूजा करते हैं। इस धर्म के अनुयायियों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण बाल्यकाल में परमात्मा के अवतार थे और बाकी जीवन में वो विष्णु भगवान के अवतार थे, इसलिए ये लोग इनके बाल्यकाल की पूजा करते हैं। हरे कृष्णा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से श्री देवचंद्र जी महाराज, जिन्होंने विक्रम संवत 1687 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन 5 नवतनपुरी धाम जामनगर में श्री कृष्ण निजानंद संप्रदाय के इसकी प्रणामी धर्म की स्थापना की और प्रणामी धर्म के आगे के प्रसार का श्रेय उनके योग्य शिष्य और उत्तराधिकारी प्राणनाथ जी, जो कि मेहराज ठाकुर के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि जामनगर के दीवान केशव ठाकुर के पुत्र थे। उन्होंने इस धर्म के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाया और संपूर्ण भारतवर्ष में एक अलग स्थापित की। प्रणामी संप्रदाय का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है उसका नाम तारतम्य सागर है। तारतम्य सागर महामती प्राणनाथ जी द्वारा धर्म प्रचार प्रसार के लिए देश विदेश में दिए गए उपदेशों का एक संग्रह है। अभी हम जिस स्थान पे खड़े हैं, ये स्थान जामनगर में नवतनपुरी धाम के नाम से एक तीर्थ स्थल है। मित्रों, देवचंद्र जी महाराज को यहाँ दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था और ऐसी मान्यता है कि एक बार देवचंद्र जी ने अपने दांत साफ कर दांतों को वही जमीन में गाड़ दिया था और जो कि एक विशाल वृक्ष के रूप में खड़ा हो गया था। मित्रों, आज 400 वर्ष उपरांत भी वह वृक्ष वैसा का वैसा ही है, जिसे खिजड़ा वृक्ष कहते हैं और इस मंदिर को खिजड़ा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। प्रणामी धर्म के अन्य तीर्थ स्थल सूरत और पन्ना है। प्राणनाथ जी ने सूरत में ज्ञान दिया था और पन्ना में महाराजा छत्रसाल जी ने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। सदगुरु महाराज की जय हो। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। प्रणाम। धर्म प्राण समर्थ जी, आज हम सभी श्रीमद् गीतक कथा महोत्सव के प्रथम दिन पर उपस्थित हैं। सर्वप्रथम गीतक कथा के इस पावन मंगल अवसर पर हम सभी को आशीर्वाद देने हेतु दोस्तों, ये इनकी आरती हो रही है। हरे कृष्णा। आप सभी लोग भी भगवान श्री की आरती का दर्शन कीजिए। हरे कृष्णा। आनंद गौरा आनंद गौरा सुगत स्वरूप सुंदर सुखदायक श्याम धाम धनी सो मंगल रसिक भजन की शोभा निरखांता निरखांता
भजन प्रस्तुत करने के लिए आग्रह करता हूँ। सभी सुंदर साथ खड़े होकर पूज्य स्वामी श्री कृष्णमूर्ति जी महाराज कथावाचक वितक महोत्सव के कथावाचक श्री लक्ष्मण देव जी महाराज का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। हरे कृष्णा मित्रों, यह जो वितक महोत्सव है यह तकरीबन 1 महीने तक चलेगा और इसका प्रचार प्रसारण आप नौतनपुरी धाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हो। अब इसको नौतनपुरी चैनल पे इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। जितने भी कृष्ण प्रेमी, धर्म को जानने वाले, मानने वाले प्रेमी हैं वो ज़रूर वितक महोत्सव का आनंद लेवें। अभी देखिए महाराज श्री का माल्यार्पण करके स्वागत कर रहे हैं श्री कृष्णनंद जी महाराज, श्री लक्ष्मण देव जी महाराज का। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री नित्यानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक महीने से भी अधिक दिन पर्यंत बीतक के माध्यम से देश विदेश में रहने वाले और यहाँ प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित होकर सुनने वाले सभी सुंदर साथ को धर्म लाभ पहुँचाने वाले हमारे विद्वान संत आदरणीय स्वामी श्री लक्ष्मण देव जी महाराज, अन्य सभी संत वृंद, स्वामी श्री आप इस बार भी तक पाठ करने वाले हैं। हरे कृष्णा मित्रों, अभी ये बाल संत हैं जो कि वितक का मूल पाठ करने जा रहे हैं। तो इन बाल संत का स्वामी जी श्री कृष्णमूर्ति जी महाराज माल्यार्पण और तिलक अर्चन करके उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। मित्रों, ये बाल संत हैं। तो अभी देखिए महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए बाल संत श्री स्वामी जी। हरे कृष्ण। अविलंब कार्य आगे बढ़ाते हैं। अब जिसके लिए अभी इच्छा रखते हैं श्रीमद् वितक साहिब की कथा अब हम श्रवण करने जा रहे हैं। महाराज श्री ने अभी हम सबको आशीर्वाद दिए और किस रूप में हमें रहना है, किस रूप में श्रवण करनी है, ये सभी बात महाराज श्री ने हमें अभी कहा है। तो आइए अब हम इस बार की कथा का स्वामी श्री लक्ष्मण देव जी महाराज को अनुरोध करते हैं कि आप अब अविलंब रूप से कथा प्रारंभ करें। हरे कृष्णा मित्रों, वितक महोत्सव का आयोजन 5 नौतनपुरी धाम में हमेशा सायंकालीन 8:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक नौतनपुरी धाम में हो रहा है, महाराज श्री लक्ष्मण देव जी महाराज के पावन सानिध्य में। तो सभी मित्र आप YouTube के माध्यम से भी इसका श्रवण कर सकते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री राम।